एक चीज ये समझनी पड़ेगी कि ये कानून जो है सितंबर में लाए गए, सितंबर 2020 में, पिछले साल। इसको लागू करने के पहले अध्यादेश लाया गया था और अध्यादेश के जरिए उन्हें पहले प्रभावी बनाने की कोशिश की गई थी। इसका सबसे पहले विरोध पूरे देश में जो शुरू हुआ वो पंजाब से शुरू हुआ था, जब अध्यादेश ही लाए गए थे। उसके बाद में जब इसे कानून की शक्ल दी गई, तो कानून की शक्ल देते वक्त इसको जो 3 कानून हैं उनके नाम सुन लिए। कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020। इसमें यह था कि किसान अपनी मनचाही जगह पर अपनी फसल बेच सकते हैं, एमएसपी से बाहर वो फसलों को खरीद और बिक्री संभव है और इसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा, ऑनलाइन भी बिक्री कर सकते हैं। तो मतलब समझ लीजिए कि जब ऑनलाइन और इस तरह से बिक्री शुरू हो जाएंगी तो अपने आप स्वतः मंडी खत्म हो जाएंगी, सरकार को खत्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद खत्म हो जाएंगे। और उसका नतीजा ये होगा, जो किसान के बैंकर के रूप में बगैर किसी गारंटी को लिए हुए उसकी मददगार के रूप में वो मंडी आती है, वो मंडी जो सरकारी मंडी होती है, सहकारी उससे बनती है, और उस मंडी के खत्म होने से क्या है, किसान को जो एक सपोर्ट देने वाला है वो खत्म हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण अनुबंध विधेयक 2020। इसमें क्या था, देश भर में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर व्यवस्था बनाई गई। इसमें क्या है, जो यदि कोई नुकसान हो जाता है, फसल का कुछ हो जाता है, तो अभी जैसे होता है तो भरपाई के लिए किसान सरकार से जाता है, सरकार उसको करती है, अभी वो करती है। उसमें एग्रीमेंट करने के बाद वो जो कंपनी होगी उसको भरपाई मिलेगी, किसान को नहीं मिलेगी। तो इससे आप समझ लीजिए कि जो भी प्रॉफिट होगा, नुकसान होगा, वो कंपनी के ऊपर होगा। फिर एक तीसरा इन्होंने किया, आवश्यक वस्तु संशोधन बिल। आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक, वो एक्ट पहले से ही है। उस एक्ट में इन्होंने संशोधन करके क्या किया कि अब कोई भी व्यक्ति कितना भी स्टॉक रख सकता है, बस उसके पास आधार कार्ड होना चाहिए। और इसमें सारी वो चीजें जो आवश्यक सेवाओं में आती थी, भोजन में आती थी, दूसरी चीजें आती थी, दाल, अनाज, फल, सब्जियां, वो सब जो है इसके दायरे में आ गई। और इसका मतलब है कि जिसके पास जितनी पूंजी होगी वो उतना स्टोरेज कर सकेगा, और किसान को भी उसमें। लेकिन किसान के पास में जब अपनी फसल बोने, खरीदने और उसकी क्षमता नहीं होती है, तो वो बेचारा क्या भंडारण करेगा। भंडारण तो करेंगे वही कारपोरेट जो है, जिनके पास पैसा है। तो इन सब वजहों से इसका विरोध शुरू हुआ। और इस पे सबसे पहले यदि कोई बोला तो कांग्रेस पार्टी के जो है उपाध्यक्ष राहुल गांधी बोले। और राहुल गांधी ने इसको आकर के सितंबर महीने में उन्होंने वो किया और बोला। और उसके बाद अक्टूबर महीने में उन्होंने पंजाब में, चंडीगढ़ में और हरियाणा में ट्रैक्टर से निकाल करके इसको प्रोटेस्ट किया। इसके बाद में ये भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि ये तो सिर्फ कांग्रेस का प्रोटेस्ट है और कांग्रेस के कारण जो है ये सारी चीजें हो रही हैं और ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है। बहरहाल ये चूंकि 2 महीने पहले यहां पर चलता रहा आंदोलन, जब आंदोलन चलता रहा और पंजाब में आंदोलन ने बड़ी गति पकड़ ली, उस स्थिति में लगा हरसिमरत बादल को कि अब उनके लिए भी कुर्सी खतरे से है और उन्होंने फिर मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद में आप देखिए कि ये राजनीति आगे बढ़ी और किसान जो है पंजाब से निकलकर, हरियाणा से निकलकर दिल्ली की तरफ कूच किए। सबसे पहले पंजाब के किसानों ने कूच किया और जब पंजाब के किसान वहां जाने लगे, फिर उनके समर्थन में हरियाणा के आए, फिर उत्तर प्रदेश के भी आए और फिर उसके बाद में महाराष्ट्र से भी आए, राजस्थान से भी आए, कर्नाटक से भी आए, मध्य प्रदेश से भी आए, उड़ीसा से भी आए, पश्चिम बंगाल से भी आए, बिहार से भी आए, गुजरात से भी आए। तो इस तरह से करके धीरे धीरे ये आंदोलन एक गति पकड़ गया और दिल्ली की सीमा पर 1 साल कंप्लीट हो चुका है और ये पंजाब को भी जोड़ लें तो 14 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब 15वें महीने में आप प्रवेश कर चुके हैं आंदोलन के। आप सोचिए 15 महीने से आंदोलन चल रहा है
और इस आंदोलन ने को बदनाम करने के लिए, जैसा भाऊ ने भी बताया और राजीव जी ने भी बताया, कि कोई कसर नहीं छोड़ी गई। कभी इन्हें खालिस्तानी कहा गया, कभी पाकिस्तानी कहा गया, कभी चीन समर्थक कहा गया, चीन के फंड से चलने वाला आंदोलन कहा गया। तो कोई कसर नहीं छोड़ी गई उनको बदनाम करने के, उनको। और जब उन्होंने मार्च करने का दिल्ली का किया 26 जनवरी को, तो आप देखिए तो उसमें क्या होता है, भाजपा के संगठन से और भाजपा से जुड़े हुए लोग उसमें शामिल होते हैं अचानक, और वो आकर के क्या करते हैं कि आकर के अचानक इस तरह की घटना करते हैं कि जिससे ये पूरा आंदोलन बदनाम हो जाए। और जब आंदोलन बदनाम हो जाए उसके लिए सारे हथकंडे अपनाए गए, उनके ऊपर जिस तरीके से केसेस लगाए गए, दूसरे उत्पीड़न किए गए, मारा गया, और नतीजा ये हुआ कि 700 के करीब तो किसान वहां मर चुका, उसके अलावा सारा मिलाकर के करीब 1000 किसान मर चुका है, इस आंदोलन की भेंट चढ़ चुका है, जिसे हम चूंकि आंदोलन की भेंट चढ़ा है इसलिए हम शहीद की संज्ञा देते हैं। तो आप ये समझिए कि करीब करीब 1000 किसान शहीद हो चुका। एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि रोजाना 29 से अधिक किसान आत्महत्या कर ले रहा है। ये स्थिति हो गई है देश के अंदर। देश के अंदर ये स्थिति हो गई है कि किसान की आय, जो कहा जाता था फरवरी 2022 तक जो है डबल हो जाएगी, तो आय तो डबल नहीं हो गई, बल्कि उसके ऊपर जो लागत लगती थी वो डबल जरूर हो गई, और डबल क्या हो गई, 4 गुना हो गई। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।